हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली थी 7.1 वो मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं विभाजन सूत्र, इंग्लिश में से बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसकी मदद से ही हम इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास एक रेखाखंड है AB, ठीक है। इसके निर्देशांक हो गए x1, y1 और इसके हैं x2, y2। बीच में कोई बिंदु है P, इसके निर्देशांक हमने मान लिया x, y, ठीक है। तो ये बिंदु P AB रेखाखंड को M1:M2 में विभाजित करता है, मतलब ये हिस्से हैं M1:M2, ठीक है। इन दो हिस्सों में विभाजित करता है। तो हमें बताना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कि वह कौन सा बिंदु है जो AB को M1:M2 में विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि M1:M2 में विभाजित कर रहा है। ये अनुपात ये हो सकता है कि 1:2 में विभाजित कर रहा है, 3:2 में कर रहा है, 4:1 में कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र, जो कि होगा P, XY बराबर आपके सामने लिखा हुआ है M1:x2 + M2:x1 अपॉन M1 + M2, M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। ये विभाजन सूत्र है, सेक्शन फॉर्मूला है। तो इसका यूज़ करके ही हम जो क्वेश्चन है इसमें 7.2 में इनको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक रेखाखंड है जिसके बिंदु दिए हैं, एक ये है और एक ये है। मैंने यहाँ पे रेखाखंड भी बना दिया है। इन बिंदुओं का नाम मैंने दिया है, एक का A और एक का B। आप आकृति में देख सकते हैं, यहाँ मैंने बना दिया है A और B, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि इस रेखाखंड को AB को एक बिंदु है कोई, अब हमें नहीं पता कौन सा बिंदु है तो हमने अपने आप से नाम दे दिया उसका, P बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, y, ठीक है। तो ये जो P बिंदु है ये इस रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y जो है यहाँ पर ये क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि माना दिए गए बिंदु A यानी कि -1, 7 और B यानी कि 4, -3 हैं तथा इन्हें विभाजित करने वाला बिंदु P यानी कि x, y है जो AB को 2:3 में विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ें मिल जाती है, M1 मिल गया, M2 मिल गया, x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, ठीक है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या होगा, जो भी हमें बिंदु ज्ञात करना है, जैसे हमें P ज्ञात करना है तो लिखेंगे P ब्रैकेट में x, y बराबर M1:x2 + M2:x1 अपॉन M1 + M2, M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। M1 कितना है 2 और x2 कितना है यहाँ पर 4 प्लस M2 कितना है 3 और x1 कितना है -1 अपॉन में M1 + M2 यानी कि 2 + 3। फिर यहाँ पर M1 2 गुणा y2 कितना हो गया -3, फिर M2 3 गुणा y1 कितना हो गया 7 अपॉन M1 + M2 यानी कि 2 + 3। यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8 -3 3 और 2 5, यहाँ पर -3 दूनी 6 और 7 तिया 21 और यहाँ पर हो गया 5। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, बचेगा 5/5। यहाँ पे बचेगा 21 में से 6 गया 15/5। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3। तो इस तरीके से आ जाएगा 1,3 जो कि बिंदु x, y के निर्देशांक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं।
अब देखिए ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास कि दो बिंदु दे दिए गए हैं और इन बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, जैसे कि मैंने आकृति में बनाया है, ए बी एक रेखाखंड मैंने बना दिया है। इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। समत्रिभाजित का मतलब हुआ है कि ये जो एक रेखाखंड है ए बी, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया हमने, ठीक है। तो अगर ए बी को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो कितने बिंदु चाहिए होंगे हमें बीच में? 2 बिंदु। तो मैंने मान लिया एक पी हो गया, एक हो गया क्यू, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं ने देखो इसको समत्रिभाजित कर दिया, यानी कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो पी के निर्देशांक एक्स वाई मान लिए और क्यू के निर्देशांक एक्स डैश और वाई डैश मैंने मान लिए। बस अब इनके निर्देशांक ही हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसे एक बार। अब अगर हमें ये निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास m1 m2 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले तो, माना दिए गए बिंदु ए और बी है तथा इन्हें विभाजित करने वाले जो बिंदु है पी और क्यू है, ठीक। अब बिंदु पी के लिए अगर हमें बिंदु पी फाइंड करना है तो मैंने इसकी आकृति यहाँ पे नीचे बनाई है इस तरीके से। तो जैसा कि आप आकृति में देख पा रहे हैं यहाँ पे बिंदु पी है, क्यू मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले 3 हिस्से बन रहे थे 1 2 3, ठीक है। तो अब वो कितने हिस्से रह गए? इधर के हिसाब से देखेंगे अगर एक हिस्सा है और इधर 2 हिस्से रह गए, ठीक है। तो इस तरीके से m1 m2 जो है 1:2 हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, बिंदु P के लिए। इसी प्रकार से अगर बिंदु Q की बात करें तो पहले यहाँ पर कितने हिस्से थे? 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे P लेता हूँ तो। लेकिन अगर P को यहाँ से हम हटा देंगे तो यहाँ पे अब कितने हिस्से हो जाएंगे? यहाँ तक 2 हिस्से हो गए और एक हिस्सा ये रहा। तो यहाँ पर m1 m2 किस रेशियो में होंगे? 2:1 में, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर हम बिंदु P और Q ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिंदु P के लिए m1:m2 हो गया 1:2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अब हम विभाजन सूत्र से, P x, y, फॉर्मूला आपको पता ही है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर x1 x2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4, -1 ये हो गया x1 और ये हो गया y1, और यहाँ पे हो जाएगा -2, -3 ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m1 कितना है 1 गुणा x2 कितना हो गया हमारे पास -2 प्लस m2 कितना है 2 गुणा x1 कितना हो गया 4 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे इधर m1 कितना है 1 गुणा y2 कितना है हमारे पास -3 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है हमारे पास -1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 2 हो गया। फिर ये बचेगा -2, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे बन गया 3, ये हो गया -3, ये हो गया -2, ये हो गया 3, यहाँ पे बचेगा 6/3 और यहाँ पे -5/3। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 आएगा और यहाँ पे -5/3, ठीक है। तो ये तो निर्देशांक हो गए बिंदु P के। अब हमें निकालने बिंदु Q के निर्देशांक। इसके लिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम बिंदु Q के लिए, ठीक है। बिंदु Q के लिए हम ज्ञात करेंगे m1:m2 जो कि हो जाएगा अब 2:1, 2:1। तो इसको लिखेंगे Q x डैश y डैश, ये निकालना है। तो वैल्यू पुट कर देंगे बस। अब m1 कितना है हमारे पास 2, ठीक है, गुणा x2 कितना है माइनस, तो वैल्यू पुट कर देंगे अब m1 x2, इस बार हमें m1 2 रखना है जबकि ऊपर 1 था, ठीक है, प्लस m2 यानी कि 1 और x1 वही हो जाएगा 4, फिर वही 2 + 1 m1 x2, कॉमा m1 वही 2, वैल्यू जो y2 की है -3 ही रहेगी, प्लस m2 यानी कि 1 और बाकी जो वैल्यू है y1 की वो सेम रहेगी, यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, -4 + 4/3 -6 -1/3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -7/3। तो ये जो Q की वैल्यू है x डैश, y डैश, ये हमारे सामने आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में
चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। अब देखिए यह है तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहा है कि जो दो लड़कियां हैं और यहाँ पर ये गमले रखे हुए हैं, लगभग 100 गमले हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की 100 मीटर की दूरी होगी। ठीक है, ये पंक्तियाँ हो गई 1 से लेके 10 तक। तो एक लड़की है निहारिका, ये दूसरी पंक्ति से भाग रही है और इस 100 मीटर वाला जो ये रास्ता है इसके 1/4 भाग पर जाके झंडा गाड़ रही है, यानी कि एडी के 1/4 भाग पे झंडा गाड़ देती है। ऐसे ही यहाँ से भागती है 8वीं पंक्ति से दूसरी लड़की, इसका नाम है प्रीत, और ये इस एडी के 1/5 भाग पर झंडा गाड़ देती है। तो हमें इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बतानी सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या बतानी है कि फिर एक लड़की है रश्मि, वो इनके बीच में बिल्कुल नीला झंडा गाड़ देती है, एकदम नीला झंडा यहाँ पे। तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने, ये भी पूछ लिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक आकृति बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जी है यानी कि हरा झंडा, जी से ग्रीन, और ये आर यानी कि लाल झंडा रेड। इसके निर्देशांक मैंने अभी खाली छोड़ दिया है क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। बीच में बाद में वो रश्मि एक नीला झंडा गाड़ेगी, उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी है, उसको भी हमें ज्ञात करना होगा। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे एडी बराबर 100 मीटर, जैसे ही क्वेश्चन में दिया गया है। हरे झंडे की दूरी कितनी है, एडी का 1/4 भाग। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं, एडी है 100, इसका 1/4 भाग निकाल लेंगे, आएगा कितना 25। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे हम जो हरा झंडा है उसके निर्देशांक याद कर सकते हैं, मतलब उसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे हरे झंडे के निर्देशांक। तो निर्देशांक कैसे देखते हैं हम, पहले x वाले देखते हैं फिर y वाले, है ना। तो x का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 2, और y क्या हुआ जो अभी मैंने यहाँ पे निकाल दिया 25। देखो यहाँ पे x मिला और यहाँ पे आगे जाके y मिलेगा जो कि 25 मीटर की दूरी पे है वो। ठीक, तो ये निकल गए हरे झंडे के निर्देशांक। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,25। ऐसे ही लाल झंडे के लिए निकालेंगे, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लाल झंडे की दूरी। पहले लाल झंडे की दूरी लिख रहे हैं, तो ये था एडी का 1/5 भाग, तो इसको लिख लेंगे 100 का 1/5 भाग, ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, मीटर में है, इसलिए लाल झंडे के निर्देशांक लिख लेंगे। अब लाल झंडे के निर्देशांक, तो लाल झंडे के निर्देशांक कैसे निकलेंगे भाई, x पे क्या था 8, कॉमा y पे कितना निकला यहाँ पे जाके हमारे लगभग 20 मीटर पे, तो 8,20 यहाँ पे लिख देंगे 8,20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, b, बीच में लाके रश्मि एक झंडा गाड़ दे रही है इनके बिल्कुल मध्य बिंदु में, तो वह मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि b ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, और मैं अब लिखूंगा यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला तब लगता है जब कोई कहे कि बिल्कुल मध्य बिंदु में हमें कोई बिंदु ज्ञात करना है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं रश्मि ठीक इनके बीच में ला के झंडा काटती है, तो यानी कि मध्य बिंदु की बात हो रही है, तो वो निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे x1 कितना हो गया 2 और x2 8/2 कॉमा y1 25 प्लस y2 20/2। अब इनको ऐड करेंगे, 8 और 2 हो जाएगा हमारा कितना 10/2 कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 45/2। इनको डिवाइड कर लेंगे, फिर आएगा हमारे पास कितना 5 कॉमा 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकल गया हमारा जहाँ पे वो नीला झंडा गाड़ेगी, यानी कि 5 कॉमा
22.5, ठीक है। अतः रश्मि को 5, 22.5 पर झंडा गाड़ना चाहिए, ठीक है। अभी एक चीज़ और रह गई है, इन दोनों झंडे के बीच की दूरी भी बतानी थी हमें, हरे वाले की और लाल वाले की, ठीक है। तो दूरी सूत्र लगा देंगे, लिख देंगे यहाँ पे हरे व लाल झंडे के बीच की दूरी। वैसे ही हमें पहले ही निकालना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब निकाल लेते हैं। GR, तो दूरी सूत्र लग जाएगा, क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना हो गया 8, माइनस x1 2, प्लस y2 20, माइनस y1 25। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, ये बच जाएगा कितना, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का हो जाएगा 25। इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, अंडर रूट में 61 मीटर, ठीक है। देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पे अनुपात पूछ लिया है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें हमें कहा है कि 2 बिंदु दे दिए हमारे पास, ठीक है, और एक बिंदु और दे दिया। ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को विभाजित कर रहा है, लेकिन किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये नहीं पता है, ये अनुपात ही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने आकृति बना ली, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिंदु लिख दिए यहाँ पे A और B, और ये बिंदु भी लिख दिया कि ये विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में हमें नहीं पता, तो M1 M2 बोल दिया हमने, ठीक है। तो ये हम ज्ञात कर लेंगे विभाजन सूत्र से। पहले यहाँ पे लिख लेंगे x1, y1, x2, y2, और ये हो गया x, y, ठीक है। ये निर्देशांक हो गए। अब लिखेंगे तब विभाजन सूत्र से, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस बार हमें y के लिए नहीं लिखना है, मतलब दूसरा होता है ना m1 y2 प्लस m2, वो नहीं लिखना, बस एक से काम चल जाएगा। x की वैल्यू हमें पता ही है -1 है, m1 हमें नहीं पता है लेकिन x2 पता है, x2 है 6, लिख देंगे साथ में m1, इसके अभी हमारे पास वैल्यू नहीं है, प्लस ऐसे ही x1 हमें पता है, m2 नहीं पता है। x1 है हमारे पास कितना -3, तो -3 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये m1 प्लस m2 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस में, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे इस तरीके से। इधर 6 m1 और माइनस का 3 m2 रहेंगे। अब m1 वाले एक साइड कर लेंगे इस तरीके से, और जो m2 वाले हैं उनको एक साइड कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 7 m1 और ये हो जाएगा माइनस का 2 m2। अब हमें निकालना है m1 रेशियो m2, तो m1 तो देखिए ऐसे रहेगा, m2 को इधर ले आइए, इसके नीचे आएगा डिवाइड में, इधर बच जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर जो ये 7 है माइनस का आके नीचे डिवाइड में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है m1 के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से m1 रेशियो m2 जो आएगा 2:7 आएगा, ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करने हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, इसमें दोनों चीज़ हमें नहीं लेनी है, m1 x2 प्लस m2 x1, ऐसे ही जो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 वो नहीं लेना है, बस डायरेक्ट आपको लिखना है एक ही, और इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 बिंदु दे दिए गए हैं A और B, और कहा है कि इनको एक बिंदु विभाजित करता है जो x अक्ष का है, x अक्ष पर है वो बिंदु, वो इनको विभाजित करता है। तो मैंने यहाँ पे आकृति बनाई है इसकी कि ये देखिए A और B एक रेखाखंड हो गया, ये A के निर्देशांक है, ये B के, और एक बिंदु है मान लो P, और ये x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो जो उसके निर्देशांक होंगे वो x, 0 होंगे, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो x, 0 इसके निर्देशांक हो गए। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसके निर्देशांक बताने हमें क्या है,
और फिर निर्देशांक हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास हमें पता होगा कि ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहे हैं, यानी कि m1 रेशियो m2 भी हमें ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और ये x और ये y लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, कोई भी जो बिंदु है वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको पूरा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि पूरा लिखने का रीज़न है मेरा, वो भी आपको पता चल जाएगा। पिछले क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा था, डायरेक्ट ही कर दिया था। देखो इस बार हमें क्या करना है, x के साथ तो इसको लेना नहीं है, लेना एक ही है, लेकिन इसको नहीं लेना है x के साथ, इसको और इसको, ये एक दूसरे के ही बराबर होते हैं, ये नहीं लेने। इसके अलावा हमें क्या करना है, ये जीरो वाला लेना है इसके दूसरे वाले के साथ। ठीक है, मतलब कि ये निर्देशांक आपस में बराबर होते हैं, ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है दूसरे वाले के। ठीक है, तो इस बार हमें जीरो के साथ m1 y2 प्लस m2 y1 लेना है, तभी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए जीरो को लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जीरो बराबर m1 कितना हो गया हमें नहीं पता है, और y2 कितना हो गया 5, तो 5 m1, फिर प्लस माइनस का 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जीरो ऐसे रहेगा, ये 5 m1 ऐसे रहेगा, यहाँ पे माइनस का 5 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा 5 m1 माइनस 5 m2 बराबर जीरो। फिर 5 m1 ऐसे रहेगा, m2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो हमें तो m1 अपॉन m2 निकालना है, तो m2 को यहाँ से मैं इधर ले आऊँगा नीचे, इधर बच जाएगा 5 और ये 5 इधर आके डिवाइड में, तो देखिए डिवाइड हो जाएगा। तो m1 रेशो m2 जो आया है वो आया है 1:1। 1:1 का मतलब हुआ कि ये और ये बराबर है, मतलब ये जो p है ना बिल्कुल मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच में है, तो यानी कि हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं अब इसके p के। ठीक है, इसके लिए मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र होता है जो हमें ज्ञात करना है, पहले वो लिख लेंगे, p x, 0 फॉर्मूला होता है फिर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना है 1, x2 कितना है माइनस का 4/2 y1 कितना है माइनस का 5 प्लस y2 कितना है 5/2। यहाँ पे बचेगा माइनस का 3/2 और यहाँ पे 5 में से 5 गया 0/2, यानी कि 0 हो जाएगा सीधा, इसको मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक हमें मिल चुके हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से करने हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।